After that, the American inventor Benjamin Franklin once conducted a famous experiment using a kite. एक दफ़ा क्या हुआ कि एक अमेरिकन इन्वेंटर थे बेंजामिन फ्रैंकलिन. उन्होंने एक फेमस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. वो किससे क्या यूज़ करके? काइट यूज़ करके. फ्रैंकलिन वांटेड टू शो दैट लाइटनिंग वाज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो ये प्रूव करना चाहते थे कि लाइटनिंग जो होती है, मतलब बारिश से पहले जो बिजली आती है, वो एक फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी का. ही थाउट दैट ही कुड प्रूव इट. वो सोचते थे कि वो ये प्रूव कर सकते हैं इफ़ ही सेंड अ काइट टू कैच. अगर वो काइट को, मतलब जब भी बिजली कड़कती है, लाइट फ्लैश होता है, तो अगर तब वो अपना काइट को भेजते हैं तो वो काइट जो है वो फायर को कैच कर सकता है. मतलब उस दौरान वो ये प्रूफ कर सकते हैं, जब बारिश होती है, बिजली चमकती है, तो उस दौरान को अगर वो अपना काइट को भेजेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कैच कर पाएगा और उससे वो अपना एक्सपेरिमेंट को प्रूफ कर सकते हैं. फ्रैंकलिन काइट वॉज मेड ऑफ लाइट स्टिक एंड सिल्क फैब्रिक. फ्रैंकलिन का जो काइट था वॉज मेड ऑफ, किससे बना हुआ था? लाइट स्टिक का और सिल्क फैब्रिक से बना हुआ था. एन आयरन वायर वॉज अटैच टू इट्स फ्रेम. और आयरन का जो वायर है, लोहे का तार, वो उसके फ्रेम में अटैच किया गया था. एट द एंड ऑफ द लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ द काइट ही टाइड अ ब्रास की. और स्ट्रिंग के एंड में वो एक ब्रास की, जैसा कि हम लोग इस पिक में देख पा रहे हैं, ये ब्रास की वो अटैच किए थे. देन एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ही टाइड अ सिल्क रिबन. और स्ट्रिंग के एंड में वो एक सिल्क रिबन को टाइड किए थे, जैसा कि देखो इस पिक में है इस तरह से. विच ही वुड होल्ड वाइल द काइट फ्लू. वो सिल्क का रिबन को तब पकड़ते जब काइट हवा में उड़ता. ही नो सिल्क वुड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल. वो जानते थे कि सिल्क में जो है करंट नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाती है, तो इसलिए वो उसका यूज़ करें. एंड होप इट वुड कीप हिम सेफ. और सोचते थे कि उससे वो सेफ रहेंगे. ऑन अ स्टॉर्मी आफ्टरनून फ्रैंकलिन सेट आउट टू ट्राई दिस काइट. एक दिन क्या हुआ कि बहुत बारिश होने लगी, बहुत तूफान आया, स्टॉर्म आया. तो फ्रैंकलिन सोचे कि उनको अपना एक्सपेरिमेंट या फिर अपना काइट को उसमें ट्राई करना चाहिए कि देखते हैं वो वर्क करता है या नहीं. अ ब्रिस्क ब्रीज वॉज ब्लोइंग. एक बहुत ही तेज़ हवा चलनी शुरू हुई. फ्रैंकलिन काइट रोज क्विकली इनटू द डार्क क्लाउड. फ्रैंकलिन का जो काइट था वो उड़ता हुआ डार्क क्लाउड्स के अंदर चला गया. रेन ड्रॉप्स वेयर पेल्टिंग डाउन. बारिश की बूंदें गिरना शुरू हुई. ही नीडेड टू कीप द सिल्क रिबन ड्राई. वो चाहते थे कि सिल्क रिबन को ड्राई रखा जाए, क्योंकि बिकॉज वंस वेट इट वुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि अगर वो भीग जाएगा तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी करंट आना शुरू हो जाएगा. फ्रैंकलिन रीच्ड आउट एंड टैप्ड द की विथ हिज फिंगर. फ्रैंकलिन गए बाहर और की को, ये जो की देख रहे हैं आप लोग पिक्चर में, इसको वो पकड़ने की कोशिश किए फिंगर से अपना. स्पार्क फ्लू. इट वॉज इलेक्ट्रिसिटी. जब वो उसको टच किए तो उनको झटका लगा. बेंजामिन फ्रैंकलिन वॉज वेरी लकी ऑन दैट डे, नॉट बिकॉज ही प्रूव्ड हिज थ्योरी बट बिकॉज ही डिड नॉट गेट किल्ड. बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो बहुत लकी साबित हुए उस दिन. क्यों? क्योंकि ये नहीं था कि उनका जो थ्योरी था वो प्रूव हो गया, जो वो सोचते थे या वो जो सोच रहे थे वो सही साबित हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि उस हादसे से उनकी जान नहीं गई. दोज हु फ्लाई काइट्स मस्ट रिमेंबर दिस, नो काइट्स ऑन अ स्टॉर्मी डे. जो लोग काइट्स उड़ाते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉर्मी डे पर काइट नहीं उड़ाए. मेटल शुड नेवर बी यूज टू मेक अ काइट. या फिर कोई भी मेटल का यूज़ ना किया जाए काइट बनाते वक्त. ऑल्सो काइट शुड नेवर बी फ्लॉन अराउंड पावर लाइन्स.
जहाँ पे इलेक्ट्रिक के वायर्स होते हैं, पावर लाइंस होते हैं, या वहाँ पे भी हम लोगों को काइट्स नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही उसका स्ट्रिंग उससे टच होना चाहिए। इट इज़ डेंजरस टू फ्लाई काइट्स फ्रॉम अ रूफ टेरेस दैट डज नॉट हैव अ पपेट। ये बहुत ही खतरनाक है वहाँ पे उन सारे रूफ में उड़ाना काइट जहाँ पे पपेट्स नहीं, पैरापेट्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को कोई भी बाउंड्री या हडल नहीं होता है, पूरा फ्लैट सा रूफ होता है। अगर हम वैसी जगह पे काइट उड़ाएंगे तो हमारा ध्यान कहीं और होगा और फिर कोई एक्सीडेंट हो सकता है। पीपल ऑफन फैटली ऑफ द एज ऑफ द रूफ। क्या होता है कि लोग इस तरह से फैटली ऑफ द एज, उसके एज में, मतलब रूफ के एज में पहुंच जाते हैं। व्हेन दे कीप टगिंग, जब वो लोग स्ट्रिंग्स को खींच रहे हो काइट का, या आगे हट रहे पीछे, उनका आइज क्या होता है कि पूरा कंसंट्रेशन उनका काइट पे होता है। वो नीचे नहीं देखते कि हम लोग रूफ के कहाँ, सेंटर में है, कॉर्नर में है, साइड में, कहाँ से एक्सीडेंट्स में भी हो सकता है या फिर हुआ भी है कई बार। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे रूफ्स में जहाँ पे पैरापेट ना हो वहाँ पे हम लोगों को काइट नहीं उड़ाना चाहिए। पूरी सेफ्टी के साथ हम लोगों को काइट को उड़ाना चाहिए। अभी हम लोग आज इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोग इसमें से जो भी आप लोगों को डिफ़िकल्ट वर्ड्स होगा आप लोग उसका मीनिंग पूछ लेना क्लास में हमसे, अंडरलाइन करके रखिएगा। ओके।